इधर जरत कुमार को भी लग गया मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, अब तो गया काम से, जो कहा था वो हो के रहा। वह हाथ में लिया हुआ दोना दौड़ते दौड़ते आ गया, दोने में कितना पानी बचेगा। फिर भी जैसे तैसे पहुंचा, देखा बाण लगा है, अब क्या करूं। बात करने लगा, क्या हुआ कैसे हुआ। तुरंत अभी प्राण गए नहीं थे, अंतिम सांसें चल रही थी, उल्टी सांसें चल रही थी। पूछ रहा था क्या हुआ। कहता है तुम जल्दी से चले जाओ, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, अगर तुम्हें यहाँ देखोगा तो बलदेव तुम्हें ही नष्ट कर देगा। वो कहता है आपको कष्ट हो रहा होगा, जो ये बाण लगा है उस बाण को तो खींच लो, आप पानी तो पी लो। कहता बेटा पानी कहाँ, अब कहाँ पानी बचा है, अब तो पानी नाम के लिए ही बचा है। जैसे ही लगे हुए बाण को खींचा, प्राण पखेरु नारायण श्री कृष्ण के उड़ गए। एक तीर की लगत कृष्ण की विनस गई काया, विनस गई काया, विनस गई। कितने समय लगा, कुछ भी समय नहीं लगा। उधन 56 करोड़ यदुवंशी नष्ट हो ही चुके थे। बचा हुआ एक था, दो थे, दो में से एक भी पढ़ लो, खूब कर लो प्रयास, खूब बड़े बड़े नवागढ़ अध्यक्ष जी, ना अध्यक्ष पद बचने वाला है ना हम बचने वाले हैं। बुरा लग रहा है क्या, पर सत्यता यही है, सत्यता यही है। कोई पद शाश्वत नहीं है, कोई पद शाश्वत नहीं है। 5 साल में ही 10 साल में वह खड़ा खड़ा भूत हो जाता है, जिंदा जिंदा भूत कर देते, भूत अध्यक्ष, भूतपूर्व अध्यक्ष। समझो, बहुत अच्छी बात कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं 5वीं गाथा में। वहां भी वही समझा रहे, जिस पद को प्राप्त करना है, जिस स्थान को प्राप्त करना है कर लो, पर कितनी भी सुरक्षा कवच को धारण कर लेना, कितना बड़ा कोट भी क्यों ना बना लेना किले के बाहर, पर जब मृत्यु आएगी तो तुम्हारे ना सैनिक बचा पाएंगे, ना तुम्हारी वो खाई बचा पाएगी, ना किले को बकी बई घेराबंदी तुम्हारी सुरक्षा कर पाएगी। नाणम जिनैन नियतम जम्बम अहिमम मरणम वा, जहाँ जिसकी जैसी मृत्यु नियत है वह सम्यक नियत होके रहेगा। ये था पंडित जी अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम, स्वयं पढ़ा है ना। यह अलंग शक्ति कर्मों की विचित्रता, ऐसा ही कर्म था, ऐसा ही कर्म था, फिर भी व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, अहंकार में फुतकार रहा है, डूब के मर रहा है। मत डूबो अहम में, मत डूबो, सबके दिन एक से नहीं होते। गए 56 करोड़ गए, उनका अधिपति नारायण अर्धचक्री भी विलीन हो गया, हम और आप बचेंगे? नहीं बचेंगे। बहुत सुंदर कल्पना और बहुत सुंदर शब्दों के साथ कह रहे। पहले पढ़ते हैं 5 नंबर की गाथा को, फिर आगे विचार करते। सामने लिखी है, पढ़ने का प्रयास करो। जल बुब्बुद सक्कधरा खण रुचि घण सोह निबथिरं नहवे अहमिंदठाणाय बलदेव पहुदिपाचाया। जल बुब्बुद, जल बुब्बुद यानी जल का बुदबुदा। जैसे उबलते पानी में जल का बुलबुदा ऊपर उठता है, विलीन हो जाता है। कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड, ना सेकंड, ना मिनट, ना घंटे, ना दिन। इधर ऊपर से उठा, नीचे से बुलबुला उठा,
ऊपर विलीन हो गया, सतह पर आते आते ही विलीन हो गया। ऐसा ही तेरा जीवन है, तेरा रूप है, तेरा यौवन है, तेरा पद, धन, संपत्ति, जिसके जिसके साथ तेरा संयोग हुआ है, ये प्रत्येक संयोग प्राप्त वस्तु जल बुद्ध शक धनु, कल भी कहा था सुर धनु, आज शक धनु यानी इंद्रधनुष। जैसे इंद्रधनुष सुंदर होने पर भी कुछ ही क्षण का होता है, कुछ ही समय का होता है, जल का बूंद, जल का बुलबुल, वह भी कुछ ही क्षण का है। मात्र बढ़िया भजन हम सुनते हैं, जीवन है पानी की बूंद, दूसरों को सुनाते हैं ना, पंडित जी जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे, अपने आप को सुनाओ ना, कब मिट जाए रे। वह तो सब समझ में आता है, पर कभी वह जीवन पानी के बूंद को देखकर अपनी नश्वरता का भान हुआ? कितना पानी भरा आज तक, कितना पानी छाना, कितना उबाला, कितना फेंक दिया, कितनी बार पानी उबलते हुए उन जल बुलबुल को देख लिया, कितनी बार नल के टोटी से गिरते हुए एक एक बूंद को देख लिया, पर ऐसे आयु के एक एक बूंद बूंद निषेक टपक रहे हैं, वो देख पाए? नहीं। पानी के टंकी से, नल से, टोटी से एक एक बूंद गिरता है, वो तो हमें दिखाई देता है, उसको बचाने के लिए एमसील लगाओ, कुछ लगाओ, दुनिया भर के काम करते हैं, पर अपने आयु के निषेक जो टपक रहे हैं उसके लिए बंद करने के लिए कुछ कर पाए? नहीं कर सकते। जो चाहे व्यवस्था बना लो, जो चाहे सुरक्षा व्यवस्था बना लो, पर विश्वास मानना आयु के निषेक प्रति समय टपक रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये संयोग ही है। चाहे स्वयं की आयु रूप संयोग हो, चाहे अन्य किसी व्यक्ति, अन्य किसी वस्तु के साथ संयोग हो। माँ आंखों में पानी नहीं आता ना, आंखों में पानी नहीं आता ना, इष्ट वस्तु का वियोग हो जाए, इष्ट वस्तु का वियोग हो जाए तो। जबकि हम सब जानते हैं, बच्चों को भी सब समझाते हैं, पर अपने आप को कब समझाएंगे? घर में किसी की मृत्यु हो गई, बच्चों को शमशान ले जाते? बच्चों को शमशान ले जाते हो? अभी बच्चा है, डर जाएगा, अपने किसी इष्ट को जलाते हुए दिख जाएगा तो उसे वास्तविकता का बोध हो जाएगा, धोखे से वैराग्य ना हो जाए। क्यों नहीं ले जाते? उसको तो सत्यता से दूर करते हो, पर तुमने तो सत्यता को जाना है ना। अब स्वीकार करो ना, अब स्वीकार करो ना, कोई पद, कोई नाम, कुछ भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। मर रहे लोग अपना नाम छपाने के पीछे। अपना नाम बड़ा हो जाए, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, वह प्रतिष्ठा, पद, नाम भी बचने वाला नहीं है। पैसे देकर लोगों ने अपने नाम लिखवाए, अब पैरों में कुचल रहे। देखो, पैसे दिए, मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, उसे कुचला जा रहा है। बच्चे खेलते तो उस पे खड़े होते, कहते हाँ आज इन कपूर को तोड़ दिया, आज चंद को। बस चंद मिनटों का खेल है, पर फिर भी चंद नहीं समझ पा रहे हैं। समझो समझो, पैसे देकर अपना नाम भी लिखवा लिया, नाम का विनय भी कर लिया, बचेगा नाम? वे चक्रवर्ती गए थे, चक्रवर्ती गए थे। पुराणों को थोड़ा सा इसलिए पढ़ना है, बोधि समाधि निधानम, प्रथमानुयोग भी जरूरी है। ऐसा मत कह दो पंडित जी, कथा कहानियां हैं। वैराग्य उत्पन्न करके बोधि समाधि देने वाला कोई है तो ये प्रथमानुयोग है। बहुत अहंकार में था, मैंने 6 खंडों को जीता है। जाओ सेनापति, मेरा पटिया लिखवा दो इस ऋषभाचल पर, मैं चक्रवर्ती हूं, इस युग का पहला चक्रवर्ती। कौन?
इस युग का पहला चक्रवर्ती, जाओ इस वृषभाचल पर मेरा नाम अंकित करके आओ कि मैंने पहली बार इस युग में 6 खंड जीते हैं। चक्रवर्ती पहुंचे वृषभाचल पर। चक्रवर्ती वृषभाचल पर पहुंचे और चोटी पर जाकर सेनापति से कह दिया था कि नाम लिख के आ जाओ। ऊपर पहुंचते सेनापति कहता है, कहां से लिखूं? क्यों? मैं पहला चक्रवर्ती हूं, लिखो किसी पटिया पर नाम। वो कहता है, नहीं नहीं राजन, यहाँ तो नाम लिखने की जगह ही नहीं बची है। ऐसा नियोग होता है, जो चक्रवर्ती बनता है वह उस वृषभाचल पर जाकर अपना नाम अंकित करता है। वो कहता है, सेनापति राजन, चक्रवर्ती तो आप बन गए हो, पर आपका नाम लिखूं कहाँ? इतनी सी भी जगह नहीं बची है कि मैं आपका नाम लिख दूं। एक अवसरपणी में जो 12 चक्रवर्ती 10 कोड़ा कोड़ी सागर के समय में मात्र 12 चक्रवर्ती हुए, पर उसके पहले उस वृषभाचल पर नाम लिखने के लिए जगह नहीं थी। मतलब कितने चक्रवर्ती हुए होंगे? विचार करने लगा कि मैं तो ये सोच रहा था कि मैंने 6 खंड सबसे पहले इस युग में जीते हैं। मैं कितना बड़ा, मैं कितना बड़ा। मत करो अहम अपने बुद्धि का, ज्ञान का, पद का, नाम, प्रतिष्ठा, पूजा, सौभाग्य का। ये शाश्वत रहने वाला नहीं है पंडित निहाल चंद जी। कब को तुम्हारा मति श्रुत कुमति कुश्रुत हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। देख लेना वर्तमान के पुराने इतिहास और पुराने विद्वानों को, जितनों ने किंचित भी ज्ञान के मद में आकर आगम के विरुद्ध बोला है, उनकी समाधि कैसी हुई है आप सब जानते हैं। नहीं जानते? मत इतराओ, मत इतराओ, मत इतराओ। माँ मत रूप यौवन के पीछे मत इतराओ, मत दिखावा करो, मत तन तन के चलो। चलने की स्टाइल युवाओं की बदलती है। नहीं देखा? जो दिखाना चाहता है उसकी तन के चलता है। जो बेचारे अभी मनुष्य बन के तन के चल रहे ना, वे अगली पर्याय में वकील साहब बनेंगे इल्ली तन तन के चलने वाले। पहले तनती है, फिर ऐसे, फिर तन रही, फिर ऐसी, फिर तन रही, फिर चल। ये सब कर्मों के नियोग है। चक्रवर्ती सोचने लग गया, क्या करूं? मैं तो पहला चक्रवर्ती हूं, मेरा तो नाम लिखना ही चाहिए। नाम नहीं लिखूंगा तो दुनिया मुझे पहचानेगी कैसे? आज कितने सारे त्यागी व्रती भी वकील साहब बेचारे उसके पीछे पड़े हैं। मेरा नाम ऊपर होना चाहिए, मैं बड़ा हूं, मेरा नाम बड़ा होना चाहिए, इसका छोटा होना चाहिए। अरे अपने नाम के पीछे क्यों मर रहे हो? ना नाम बचेगा, ना फोटो बचेगी, ना पटिया बचेगा, ना अखबार बचेगा, ना कुछ भी बचेगा। फिर भी स्पर्धा चल रही है। मैं सोच रहा था मैं सबसे पहला चक्रवर्ती और मेरा नाम नहीं। आदेश कर दिया, जाओ सेनापति, जो पटिया होगी उस पटिया को पलट दो। कौन कह रहा था? इस युग का पहला चक्रवर्ती भरत कह रहा था, मेरा नाम तो लिखना ही पड़ेगा। दूसरे का नाम लिखा है उसे पलट दो, उसके पीछे लिखकर वो पटिया लगा दो। आप कह सकते हो कि महाराज जब चक्रवर्ती ऐसा कर सकता है तो हम भी करेंगे। ऐसा करने से वो महान नहीं हुआ। ये सब छोड़ने के बाद वैराग्य धारण करके दीक्षा ली, तब वो भगवान बन पाए। अहंकार के नाम से कोई नाम नहीं लेता। दोनों सगे भैया, कौन? दोनों सगे भैया भगवान बने उसी पर्याय से। पर जब जब भरत बाहुबली का नाम आता है, भगवत्ता बाद में याद आती है, उन दोनों का युद्ध पहले याद आता है। हाँ, जो शब्दों में कह लो पंडित जी, शब्दों की अपने पास कमी नहीं है, पर हम कितना अहंकार के पीछे लड़ रहे हैं। त्यागी व्रती होने के बाद भी थोड़ा सा विचार करें। क्यों लड़े थे माँ?
सब कुछ हो गया था, पर चक्र अंदर सीमा में नगर में प्रवेश नहीं कर रहा था। पूछा क्या हुआ? पटिया पलट के नाम लिख के भी आ गए अपना, पर अंदर जाए कैसे? अंदर जाए कैसे चक्र? पूछा क्यों नहीं जा रहा है अंदर? सबने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली स्वामी, पर अपने जिसे कह रहे थे ना, वे अपने ही आपकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्या किया जाए? क्या किया जाए? आदेश कर दिया, बाकी सबने तो स्वीकार कर लिया, पर बाहुबली भगवान, जो भगवान के नाम से आज पूजे जा रहे हैं, मानो नहीं मानो, उतने क्षण तो कसाय का व अहंकार का, मान का उद्रेक था ही। नहीं होता तो सबके जैसी दीक्षा वही लेके छोड़ के चले जाते ना। लड़ने के बाद क्यों छोड़ा? मैं भी तो उसी का बेटा हूं। किसका? तू अगर अपने आप को पहले भगवान का बेटा मान रहा है, आदिनाथ का, तो मैं कम हूं क्या? मैं भी लड़ता हूं, आओ मैदान में हो दम तो। मत करो अहंकार, कुछ भी बचने वाला नहीं है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मां मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, जाएगा तो जाएगा ही। बस 12 भावनाओं का ही शायद चिंतन कराने के लिए वो कोविड-19 और कोरोना नहीं है। देखो ना, अखबार का कोई एक ऐसा पन्ना आज नहीं ऐसा जा रहा है, टीवी में 24 घंटे में ऐसी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिल रही है होगी कि जहाँ पर नहीं लिखा होगा कि ये इनका स्वर्गवास हो गया, ये पॉजिटिव निकले हैं, उनकी तेरही है, उनकी शुद्धि का है, नहीं है क्या? बाहर की छोड़ दो, अपने ललितपुर की देख लो, कर लो थोड़ा सा तो अस्थिर अनित्य भावना का चिंतन कर लो कि जो कल हमारे साथ थे वे आज कहाँ हैं। रोने के लिए नहीं, नहीं तो वकील साहब तुरंत आंखों से पानी आ जाएगा। अब सत्यता का बोध करो, वो संयोग था, वियोग हो गया। अब उनके पीछे दुख करके हम अपने आप को और अपने कर्मों को और बांधकर दुखी ना हो, यही वास्तविकता है। मर रहे बेचारे पूछ के पीछे, मेरी क्यों नहीं पूछ हुई, मेरी क्यों नहीं पूछ हुई। मूछ तो चली गई और पूछ के लिए लड़ रहे हैं। मुझे क्यों नहीं पूछा, मैं भी करता, मुझे नाम चाहिए। नहीं, न राजा, न राणा, न छत्रपति, न चक्रवर्ती, कोई भी नहीं बचा। अहिमिंद ठाणाइम, पढ़ो शब्द 5वीं गाथा का 3रा चरण। अहिमिंद्र ठाणाइम, अहिमिंद्र का पद अमर 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 कहने वाले अहिमिंद्र भी नहीं बचे। चाहे वेंतर जाति के देव हो, चाहे सर्वार्थ सिद्धि में जन्म लेने वाले उत्कृष्ट जाति के वैमानिक देव क्यों न हो, कोई 33 सागर बार मृत्यु को प्राप्त होता है, कोई एक सागर में होता है, पर होना सबको है, मिटना सबको है।